इट्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। इससे पहले हिस्टोलॉजी का जो आ रहा है उसमें पूरे लिस्ट में आप लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जितना भी है उसका वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं एंड यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइदर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और चाहे इंडिया का नीट का एग्ज़ाम हो, नेपाल का सीई के तरफ का एग्ज़ाम हो, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट वन। यस, 11th-12th के बेसिस में लेंगे तो देर इज द 11th ऑफ द सीबीएसई और एनईबी के लिए 12th। तो चलिए आज मस्कुलर टिश्यू का बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन ऑफ द नेम हम लोग देखते हैं कहाँ से आया। एक्चुअली इफ़ यू सी कहता है स्किन के अंदर जब मसल्स को देखते हैं तो एक ये स्कोरिंग मस जैसा ये टर्म जो लिया गया मस्कुलर, ये MUS ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है दैट इज द लिटिल माइस। ठीक है, तो ये स्किन के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू है उसको देखा जाता है तो दैट इज द अपियरिंग एज वर्ड जो एकदम छोटा छोटा माइस यानी माउस इज द गोइंग टू बी द एक लाइन में मूवमेंट जैसा दिख रहा है स्करिंग मस। उसी से ये टर्म डिराइव किया गया मस और इसको कहा गया दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। इसको कहा गया मस्कुलर टिश्यू। ओके, अब ये मस दो टर्म हम लोग इसको यूज करते हैं, एक मस भी यूज करते हैं और एक सर्को भी। आगे बताएंगे आपको सर्को क्या है। ये सर्को का मतलब होता है फ्लैश। सर्को का मतलब होता है फ्लैश। यस, यानी मांस दैट विल बी द एपेंड फॉर द फ्लैश। ओके, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग मस्कुलर टिश्यू का डेरिवेशन नेम और सर्को मीन्स फ्लैश, उसके लिए भी इसको टर्म को यूज किया जाता है। ओके, ये हो गया इसका डेरिवेशन। इसके अगर डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं, डेवलपमेंट का बात करेंगे जो कहाँ से डेवलप होता है ये, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द गोइंग टू बी द डेवलप फ्रॉम द एक सेल से ड्राइव होता है जिसको कहते हैं हम लोग मायोब्लास्ट। एक सेल से डेवलप होता है, इसका नाम है दैट इज द व्हाट मायोब्लास्ट। ओके, और एक एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स अगर ले तो एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स हो जाता है इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। 3 लेयर होता है, इक्टोडर्म सब जानते हैं, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो दिस वन यूज टू बी द डेवलप जो मायोब्लास्ट है ये डेवलप होता है फ्रॉम द मीजोडर्म। सो अगर एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स का बात करते हैं तो ये डेवलप होता है फ्रॉम द मीजोडर्म। यस, सो मस्कुलर टिश्यू इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म और जो सेल फॉर्मेशन करता है इसको, इसका नाम देते हैं हम लोग मायोब्लास्ट। इसका नाम देते हैं मायोब्लास्ट। फंडामेंटली ऑल ऑफ यू नो दैट। यस, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा इसके स्ट्रक्चर को भी डिटेल करेंगे, लेकिन तत्कालिक आपसे बात कर रहे हैं जो ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर फंडामेंटली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स लेते हैं हम लोग। स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल कहते हैं इसको। दूसरा होता है दैट इज द व्हाट अनस्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। एंड थर्ड जो हार्ट में होता है इसको कहा जाता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स। तो देर इज द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स देयर, स्केलेटल या स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक। ओके, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो न्यूरॉन मैच्योर्ड स्टेट में ये डिवीजन नहीं करता है, लेकिन ये भी मसल्स स्केलेटल और खास करके कार्डिक मसल्स इट ऑल्सो बिकम द अमाइटोटिकली इन द लेट स्टेज। जब हम लोग डेवलप हो जाते हैं इस एम्ब्रियोनिक स्टेज से बाहर, उसके बाद इसका भी सेल डिवीजन नहीं होता है स्केलेटल मसल एंड कार्डिक। लेकिन अब लेटेस्ट ये बताता है जो कार्डिक मसल में अंडरगोज द माइटोसिस, एकदम माइडेस्ट बहुत ही हाई स्लो रेट में जाता है, लेकिन ये माइटोसिस करता है। तो खैर उस पर अभी हमको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये कहता है ये दोनों मसल्स दैट इज द अमाइटोटिक हो जाता है, ये डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन डिवीजन तो नहीं करता है, इट्स ओके, बट हम लोग का डेली लाइफ में मसल्स विल बी द डैमेज ओवर देयर, डैमेज होते रहता है, तो उसको रिपेयरिंग होता है वहाँ पे। और रिपेयरिंग करने के लिए जो मसल्स का रिपेयरिंग होता है दैट इज द स्केलेटल, स्ट्रेटेड या कार्डिक, उसके लिए एक अलग सेल्स होता है दैट इज द सैटेलाइट। इसको कहते हैं हम लोग सैटेलाइट सेल। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ सैटेलाइट सेल्स होता है
जो कि अगर हम लोग का स्केलेटल मसल्स कहीं पे डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो उसको रिपेयरिंग का काम करता है ये सैटेलाइट। सो द सेल्स, जो सेल्स फॉर्मेशन करता है उसका नाम है मायोब्लास्ट, यहाँ से फॉर्मेशन होता है। और जो सेल्स मस्कुलर टिश्यू कहीं पे इंजर्ड हो गया, कहीं पे डैमेज्ड है, तो उसको रिपेयर करने का जो काम करता है वो है सैटेलाइट सेल। दैट इज द सैटेलाइट, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, दैट इज द सैटेलाइट। ओके, फर्स्ट मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है फर्स्ट टाइम, तो ये होता है हम लोग के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 7th वीक में, जब नियर अबाउट एम्ब्रियो का साइज 1 इंच का होता है। फर्स्ट टाइम स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इस टाइम में नोटिस किया जाता है, 7th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि नियर अबाउट उस टाइम में एम्ब्रियो होता है 1 इंच का होता है। ओके, द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 7th वीक, या उस टाइम में एम्ब्रियो का साइज 1 इंच होता है, उस टाइम में स्केलेटल मसल का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, ये हो गया इसका डेवलपमेंट यानी ऑरिजिन एज वेल एज इसका डेरिवेशन ऑफ द नेम। ओके, अब आता है हम लोग इसका थोड़ा सा फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक देखें मस्कुलर टिश्यू का। क्या है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक? इफ यू सी द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कुलर टिश्यू जाते हैं हम लोग, तो सबसे फर्स्ट यू कैन सेड यहाँ ये इरिटेबिलिटी शो करता है, इरिटेबिलिटी शो करेगा। जिस तरह से नर्वस सिस्टम में भी इरिटेबिलिटी होता है, यहाँ भी अगर ये किसी भी टाइप का स्टिमुलस देते हैं तो ये रिस्पॉन्स शो करता है, चाहे वह एक्सटर्नल स्टिमुलस हो या इंटरनल स्टिमुलस हो, ये रिस्पॉन्स शो करता है, दैट इज द इरिटेबिलिटी। अब हम लोग मस्कुलर टिश्यू का फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब इसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखते हैं तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट इज द एक्साइटेबिलिटी, या इसी को हम लोग कहते हैं इरिटेबिलिटी। मीन्स एनी स्टिमुलस, कोई भी चेंजेस आइदर एक्सटर्नल हो या इंटरनल। ओके, जिस तरह से नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, मस्कुलर टिश्यू भी रिस्पॉन्स करता है। ये इरिटेबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी है। अगर कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस हो तो उसको मस्कुलर टिश्यू का क्या है, जो दैट यूज टू बी द रिस्पॉन्स ओवर देयर, वह रिस्पॉन्स करता है। दूसरा होता है देयर इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स इफ यू मेक द वर्ड, जो ये मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर, अगर इसको हम लोग स्ट्रेच भी करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, मसल्स यूज टू बी द कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर। साथ में इसमें इलास्टिसिटी भी होता है। इलास्टिसिटी का मतलब है क्या, जो अगर आप मसल्स, ये मसल से ये इसका रेस्टिंग लेंथ है, इसको अगर हम लोग स्ट्रेच करके यहाँ तक बना दिए तो अगेन इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ ओवर देयर, ये अपना ओरिजिनल साइज को फिर से रीगेन कर लेता है, इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। साथ में ये एक्सटेंसिबिलिटी भी करता है। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स इसका जो रेस्टिंग में लेंथ होता है उससे ये रिलैक्स और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। ओके, और करता है ये, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिबिलिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसके लेंथ को अगर आप बढ़ा दीजिए एक्सटर्नल फोर्स से तो ये अपने ओरिजिनल साइज को फिर से गेन कर सकता है, दैट इज द इलास्टिसिटी। एक्सटेंसिबिलिटी अपने ओरिजिनल लेंथ से भी ये बड़ा थोड़ा सा हो सकता है। ओके, ये इसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मस्कुलर टिश्यू है। यस, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कुलर टिश्यू। आप क्या फंक्शन करता है मस्कुलर टिश्यू हम लोग के बॉडी में, तो फंडामेंटली देयर आर सम ऑफ द फंक्शन जो कि मोर कॉमन है, उसको हम लोग ले रहे हैं फंक्शन ऑफ मसल्स या मस्कुलर टिश्यू।
अगर इसका हम लोग फंक्शन में बात करते हैं तो ये फंक्शन करता है सबसे फर्स्ट, इफ यू आर टेकिंग ओवर देयर, तो ये हम लोग के बॉडी को मोबिलिटी देता है। मोबिलिटी मीन्स वी कैन मेक द मूवमेंट, चाहे आप मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, वट एवर हैपन, इट इज हैपन बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू एंड स्केलेटल सिस्टम भी है, स्केलेटल बोन का भी हेल्प चाहिए, लेकिन एक्चुअल मस्कुलर टिश्यू यूज टू बी द मेक द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ओवर देयर, जो कि हम लोग के बोन के हेल्प से मूव करता है ये, एंड वी कैन मेक द मूवमेंट। ओके, जो भी ज्वाइंट है, ज्वाइंट को ये अपने पोजीशन पे हेल्प करता है, ज्वाइंट है इसको होल्ड करके रखता है अपने पोजीशन में। जस्ट एज इफ द एनी ज्वाइंट ओवर देयर, तो इसके मोबिलिटी करते हुए भी इसको अपने जगह पे रखना, इसके डिसलोकेट नहीं होना, उसको होल्ड करके रखना, उसको लोकेशन को फिक्स करके रखना। दिस इज द हैपन बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। ये हम लोग के बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करता है। जो पोस्चर हम लोग देते हैं, वॉट एवर द यू आर गिवन, उसको मेंटेन करने का भी काम दैट इज द मस्कुलर टिश्यू करता है। और सबसे मोर थिंग्स ओवर देयर, हीट, हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है। ओके, नियर अबाउट 40% ऑफ आवर बॉडी वेट इज गोइंग टू बी द फॉर्म बाय द मस्कुलर टिश्यू, और ये हमेशा एक्टिव होता है। थोड़ा सा भी हम लोग मूव कराते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी होता रहता है, और इस तरह से ये हेल्प करता है हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। सबसे ज़्यादा ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द आवर हीट स्टेबिलिटी। ओके, दिस वन हैपन मस्कुलर टिश्यू। एक कॉमन चीज़ हम लोग देखते हैं अपने सोसाइटी में, जो दैट इज द अब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू बी द टाइप्स एंड स्ट्रक्चर उस सब का। लेकिन एक क्या है, जो इन आवर सोसाइटी वी आर ऑब्जर्विंग द मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का जो हम लोग मसल्स देखते हैं तो लगता है क्या दैट विल बी द डिफरेंट ओवर देयर। बायोलॉजिकली क्या डिफरेंस हो सकता है, जबकि बायोलॉजिकली कहता है ऐसा कुछ नहीं है। यस, बायोलॉजिकली देयर इज द वर्ड, जो वर्ड डिफरेंस मात्र परसेंटेज का होता है। जो इन द फीमेल नियर अबाउट 36% ऑफ इट्स बॉडी वेट इज फॉर्म बाय द मसल्स, जबकि मेल में इट विल बी द फॉर्म बाय द 42%। लेकिन कोई मेल अगर किसी भी टाइप का एक्सरसाइज भी ना करे, जिम ना करे, दैट इज द नॉट द मेकिंग द एनी हार्ड फिजिकल वर्क, आफ्टर दैट ऑल्सो इट्स मसल्स इज गोइंग टू बी द वेल डेवलप्ड इन कंपेरिजन टू द फीमेल। तो क्या उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरली अगर बायोलॉजिकली हम लोग देखते हैं, जो आगे के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दैट विल बी द व्हाट हैपन, वहाँ पे किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं है आइदर मसल्स ऑफ द मेल एंड फीमेल। डिफरेंस क्या होता है, जो मेल का मसल्स विल गोइंग टू बी द लेंथ थोड़ा बढ़ेगा या इसका थिकनेस बढ़ता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वन मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मसल्स को भी डेवलप करता है। यस, लेकिन ऑलरेडी बता चुके आपको स्केलेटल मसल्स और माइटोटिक हो जाता है, इसका डिवीजन नहीं होता है, इसका डिवीजन नहीं होता है आफ्टर डेवलपमेंट। तो होता क्या है, तो इसके थिकनेस का इंक्रीजमेंट होगा, इसका लेंथ इंक्रीजमेंट होगा, उससे लगता है किसी का बॉडी का मसल्स ज़्यादा डेवलप है, उसमें ज़्यादा मसल्स। लेकिन मसल फाइबर ऐसा नहीं होता है, जो मसल फाइबर का जो नंबर है वह एज के साथ बढ़ता गया, ऐसा नहीं। ओके, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है। इसलिए बहुत सारे एथलीट आर्टिफिशियल स्टेरॉयड लेते हैं, जो कि इलीगल है, लेकिन आर्टिफिशियल स्टेरॉयड लिया जाता है इंट्रावेनसली इन ऑर्डर टू मेक द डेवलपमेंट ऑफ द इट्स मसल्स। यस, तो टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मसल्स पे, दैट्स वाई मसल्स ऑफ द मेल एंड फीमेल इज अपीयरिंग एज अ डिफरेंट। ओके, अदरवाइज फंडामेंटली बायोलॉजिकली कुछ नहीं है। दूसरा है क्या, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का बात करेंगे, दिस विल बी द रीजनरेट होल होता है, इसमें सबसे रीजनरेट का कैपेसिटी होता है और ये रीजनरेट होते रहता है होल ऑफ द लाइफ। जितना डैमेज होगा ये रीजनरेट कर सकता है। स्मूथ मसल्स इज गोइंग टू बी द रीजनरेट ओवर देयर, जबकि स्केलेटल और कार्डियक मसल्स को रिपेयर करने के लिए बताया एक स्पेशल टाइप का सेल याद होगा,
दैट विल बी द सैटेलाइट सेल। लेकिन स्मूथ मसल्स अपने आप रीजनरेट इन द होल ऑफ द लाइफ, इसका रीजनरेशन चलता रहता है। ओके, दिस इज हैपन इंफॉर्मेशन अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। रेस्ट अगेन वी आर गोइंग टू बी द इट्स टाइप, उसके टाइप और स्ट्रक्चर को फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।